दिल्ली के चुनाव प्रचार में हर बीतते दिन के साथ साथ अपने अंतिम दौर पर पहुंच रहा है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी अब तेज हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वार पलटवार तो हो ही रहे हैं, उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार भी जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर को लेकर मानो जंग छिड़ गई हो, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में ये पोस्टर कितना घर कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दंगल अपने पूरे उफान पर है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। इसका ऐलान होने के साथ ही दिल्ली के दंगल का बिगुल फूंक चुका है और इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इस राजनीतिक दंगल में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो गई है। अमित शाह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में पहुंचकर दिल्ली चुनाव का शंखनाद करते हुए एक बार फिर से मोदी की गारंटी का ऐलान कर दिया। यह मोदी की गारंटी है कि एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। मोदी जी ने भर सभा में कहा है, ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमने तो ये कर दिखाया। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में जमीन पर उतारे हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया, 6 लाख गांव में, 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली दी। दिल्ली के दंगल में अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अब अपना फोकस झुग्गी बस्तियों की ओर मोड़ दिया है। इसकी कमान कोई और नहीं बल्कि खुद अमित शाह संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए शाह ने दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात की। लेकिन दूसरी तरफ हमेशा इलेक्शन के मोड में रहने वाली बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी थीम सॉन्ग रखी गई है, दिल्ली से आपदा सरकार को हटाना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, तो वहीं इसी बीच दिल्ली बीजेपी ने आज अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग रिलीज कर दिया है, जिसकी लाइन है बहाने नहीं बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ही इस पूरे गाने को लिखा है और कंपोज किया है और आज उन्हीं की तरफ से ये कैंपेन सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमित शाह ने दिल्ली की चुनावी सियासी गलियारों में एंट्री ली है। तो वहीं आज जेएलएन स्टेडियम में 3000 झुग्गीवासियों से वो मिल रहे हैं। कई योजनाओं का ऐलान आज किया जा सकता है कि दिल्ली में सरकार अगर आती है बीजेपी की तो क्या क्या योजनाएं उनके लिए लाई जाएंगी, उनके हितों के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे। वहीं अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1675 झुग्गीवासियों को पक्के मकान दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये झुग्गीवासियों के वोटर बैंक को अपनी तरफ मोड़ने की भी कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है। कैमरामैन पीयूष के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली में नेताओं के इस दंगल में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने राजनीतिक एजेंडे क्लियर कर दिए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत महिलाओं और पुरुषों सबको साथ लेकर चल रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपना एजेंडा बड़बोलेपन और झुग्गियों पर फोकस किया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिल्ली में रैली और जनसभा की, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी वासियों के लिए योजनाओं का ऐलान किया था और अब शाह की झुग्गी वासियों से मीटिंग बीजेपी के एजेंडे को बताने के लिए काफी है। दिल्ली में एक तरफ योजनाओं का ऐलान तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी की बदजुबानी चालू है। एक तरफ बीजेपी के बड़बोले नेता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे को ललकारते नजर आ रहे हैं। 12 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बाहर करने के लिए बीजेपी के नेता दिल्ली वासियों को अपने लक्ष्य में साध रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर
पोस्टर निकाल रहे हैं। अब इस पोस्टर को ही देख लीजिए, कैसे बीजेपी अपनी नीची हरकत करते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए पोस्टर निकाल रही है। वहीं इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बादशाही तरीके से दिखाया है। साथ ही लिखा है, दिल्ली की जनता ने ठाना है शीश महल वाले आपदाए आजम को भगाना है। लेकिन दिल्ली में इस पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से ही दिया है। अब इस पोस्टर को देख लीजिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलखिलाते हुए चेहरे के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर भी लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है, एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी तरफ अकेला खड़ा ईमानदार। अब आम आदमी पार्टी के इस दूसरे पोस्टर को देखिए, जिसे एकदम फिल्मी स्टाइल में तैयार किया गया है। इसमें रमेश बिधूड़ी को बाहुबली फिल्म के एक विलेन के रूप में पेश किया गया है। साथ ही कैंपेन में लिखा है, बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ओपन डिबेट के लिए ललकारा है। इस पोस्टर को देखिए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को डिबेट के लिए ललकार दिया है, जिसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गालीबाज बिधूड़ी का चेहरा, और ओपन डिबेट के लिए ललकार दिया है। नीचे लिखा गया है, हिम्मत। जैसे जैसे चुनावी वेला नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मी और तेज होती जा रही है और दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा चुनावी फ्रॉड है और चुनावी केंद्रीय चुनाव आयोग जहां पे है नई दिल्ली विधानसभा में, उस इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। अब सोचिए, हैरान करने वाली बात है कि देश के 2 केंद्रीय मंत्रियों के पते पे फर्जी वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है, तमाम सांसदों के घरों पे दी गई है। मैंने एड्रेस के साथ वो सारी चीजें बताई हैं और मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली को नजर लगी है, और नजर भी किसकी लगी है, जिसने दिल्ली को संभालना था। वो शख्स जो आया तो परिवर्तन के लिए था, लेकिन उसने परिवर्तन किया अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव का आगाज हो चुका है। आगामी 14 फरवरी तक दिल्ली में नई सरकार बन जाएगी। यानी 14 फरवरी को जब वैलेंटाइन डे आएगा तो दुनिया देखेगी कि ये वैलेंटाइन डे किस दल के लिए शुभ रहता है, दिल्ली की जनता किसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कौन सा दल है। यानी जहां एक तरफ केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस अभी तक अपने दल की तरफ से किसी भी नेता का नाम सीएम के लिए ऐलान नहीं कर पाए हैं। इसीलिए इस तस्वीर में आपको बस एक ही पार्टी की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार दिखाई दे रहा है, जिसकी पार्टी भी साफ साफ दिख रही है, चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है, नाम भी साफ साफ दिख रहा है, और ये नाम है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कौन सा नेता कर रहा है, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा। यानी चेहरा तो बस एक है, नाम है अरविंद केजरीवाल। यानी केजरीवाल के खिलाफ पार्टियां लड़ रही हैं, चेहरा लापता है। दिल्ली के दंगल का शंखनाद हो चुका है और दिल्ली के दिल में कौन है, दिल्ली का राजनीतिक भविष्य क्या है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तो साफ है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दिल्ली का चुनावी रन दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली से समीक्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक और चिट्ठी लिखी है। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर पत्र लिखा है और दिल्ली के पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने फर्जी वोट बनाने का नया तरीका निकाला है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और नेता अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, इन पर तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोटर जोड़ने के लिए आवेदन किया गया। अगर ये बीजेपी उम्मीदवार की मर्जी से हुआ है तो तुरंत प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी, देखिए 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान कर दिया। हालांकि
ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर जहां एक और बिगुल बच चुका है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस दौरान जहां अरविंद केजरीवाल अकेले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व में हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस के पास अभी तक मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। ये दर्शा रहा है कि विपक्ष के पास न नीति है और न ही एकजुटता। लेकिन दिल्ली चुनाव में वार पलटवार का सिलसिला तेज है और इस दौरान नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये सीएम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई दिल्ली कालका जी के लोगों के लिए ना थी ना है। इनकी लड़ाई कुर्सी को लेकर है। कौन सीएम होगा, कोई परमानेंट सीएम होगा, कोई टेम्परेरी सीएम होगा। सीएम पे कुर्सी पर इनकी नजर है और कांग्रेस की नजर जमीन पर है, सड़क पर है, लोगों में है, लोगों के मुद्दों पर है। हम लड़ेंगे। 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे। पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है, आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं, अनेक घोटाले। एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया, जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 70 उम्मीदवारों के पहले ही घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में सभी उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में और सरकार बनने के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, देखिए